Hello, students. Welcome you all in Dolphin School of Excellence online class. This is class 5th, and today we will start your class with grammar portion, lesson number 1, and the name of the lesson is compound words. Okay. So first we have to know about compound words कि compound word होते क्या हैं. ओके तो यहाँ आप देखेंगे कंपाउंड वर्ड के लिए दे रखा है द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स. ठीक है, तो नया वर्ड जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड. अब ऊपर एग्जांपल आपको दिख रहा है आई प्लस ब्रो. आई और ब्रो ये अलग अलग वर्ड हैं, इन टू वर्ड्स को ऐड किया तो क्या बन गया, आईब्रो बन गया. तो ऐसे टू वर्ड्स और मोर देन टू वर्ड्स को ऐड करके जो भी नई फॉर्मेशन होती है उसको हम कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. जैसे यहाँ एग्जांपल्स दे रखे हैं, सन, सन एक वर्ड है एंड फ्लावर इज द अदर वन वर्ड. सो सन प्लस फ्लावर क्या बन गया, सनफ्लावर. आई प्लस लीड, आई लीड. फ्लावर प्लस पोट, फ्लावर पोट. सो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, टू वर्ड्स को ज्वाइन करके न्यू वर्ड जो बनाया जाता है उन वर्ड्स को हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स. In this way, the new word formed by joining two words is called a compound word. Okay. Some important compound words of your textbook are as following. यहाँ पे आपको कुछ compound words दिए गए हैं जो कि दो word को join करके बनाए गए हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ examples दे रखे हैं आपकी book में. सो आपको इनको रीड करना है और आप खुद इसको आइडेंटिफाई करेंगे. एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ इसको, उसके बाद हम रीड कर लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको दोनों वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से ये दो वर्ड्स जो हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं. देखिए, फर्स्ट वन इज़ सम डे. सो सम इज़ अ वर्ड एंड द अदर वर्ड इज़ डे. तो ये क्या हो गया, सम एक वर्ड हो गया और डे एक वर्ड हो गया. इन दोनों को जब ऐड कर लिया ये कंपाउंड वर्ड बन गया और क्या बन गया, सम डे. तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड वर्ड. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ क्लियर कि कंपाउंड वर्ड के लिए हम पढ़ चुके हैं क्या होता है. द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को ज्वाइन करके नया वर्ड बन रहा है. तो यहाँ पे बन रहा है, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, एक वर्ड है सम, दूसरा वर्ड है डे. तो ये क्या बन गया, सम डे. इसी तरीके से आपको अंडरलाइन करना है वर्ड्स को और आइडेंटिफाई करना है अलग अलग वर्ड को. हाउस होल्ड, तो हाउस एक वर्ड है एंड द अदर वर्ड इज होल्ड. सो ये क्या हो गया, हाउस होल्ड. ओके, समथिंग. अब इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे और अंडरलाइन करेंगे सारे ही वर्ड्स. मैजिक लैम्प. ओके, रीड करने पर ही क्लियर हो जाएगा. जब आप इसको रीड करेंगे प्रॉपरली तो आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन से दो वर्ड्स को ज्वाइन किया गया और कंपाउंड वर्ड बनाया गया है. मदरलैंड, फायर क्रैकर्स, firefly, conscious, showroom, ourselves, notebook, everyone, nothing, unjust, prayer assembly, classroom, fireworks. ये मैं आपको रीड करती जा रही हूँ और क्लियर करती जा रही हूँ. सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई डाउट होगा. ओके, तो ये पूरी एक्टिविटी जो है आपको करनी है इसमें बुक में ही. बुक्स अगर नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज कर लीजिएगा और उसके बाद आपकी बुक में ये एक्टिविटी आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ओके, सो अंडरस्टूड, ओवरकम, अनटाइडी, अनहैप्पी, न्यूज़ पेपर, वंडरफुल, केयरफुली, handmade, whatever, teenage. ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को. cobweb, every day, flower bed, chatterbox, dustbin, sleepless, unjust, goldsmith, impatient, homework, playground, वाटर बडीज, ऑटो रिक्शा. ओके, सो मैंने इनको रीड भी इसी तरीके से क्लियर किया है कि आप इनको क्लियरली समझ सकें कि जो दो वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं. ओके, तो आप खुद इसको अंडरलाइन करेंगे, दोनों वर्ड्स को अलग अलग सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कंपाउंड वर्ड बना है. कम ऑन द नेक्स्ट पेज.
So now here is your activity. Okay, the first activity is match A with B to form meaningful compound words. यहाँ पे आपको एक्टिविटी दे रखी है, उसमें A और B, ठीक है, ये कंप्लीट है, ये पूरा एक ही है, दोनों अलग अलग बॉक्स नहीं है. आप ऐसे मत कीजिएगा कि यहाँ से यहीं तक कोई ट्राई करें 5 को और 5 को इधर करें. नो, सी द नंबर 1 2 3 4 5 एंड रिमेनिंग 6 7 8 9 10. सो इट इज़ अ वन बॉक्स ओनली. ओके, ये पूरा एक ही बॉक्स है, आपको इसी में से फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स को. तो आप इसी के अंदर से फाइंड करके और इनको एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे. एक मैं आपको बता देती हूँ कि आप इसको कैसे कंप्लीट करेंगे. तो मैच करना है अगर, बट मैच तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सारे आंसर इसमें हो, वो पॉसिबल नहीं है. तो आप इसमें नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे ओवर, तो ओवर होल्ड नहीं हो सकता, ओवर बॉक्स नहीं हो सकता, ओवर रे नहीं हो सकता, ओवर बैड, ओवर कम. सो यहाँ पे हम किससे मैच करेंगे इसको? ओवर कम से. सो यू जस्ट मेंशन अ नंबर हियर. ओके, क्योंकि मैच करना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 5 इधर है और 5 इधर है, हो सकता है किसका कौन किसके साथ वर्ड मैच हो रहा है. सो इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल यू जस्ट मेंशन अ नंबर हियर. ओके, तो आप नंबर मेंशन कर लेना. जैसे मैंने फर्स्ट का मेंशन किया, फर्स्ट किससे मैच होगा? कम से. सो ओवर कम. क्लियर? डस्ट किसके साथ मैच होगा? डस्ट के साथ क्या होगा? तो आपको एक एग्जांपल इसका भी बता देती हूँ ताकि आपको पता चल जाएगा बॉक्सेस में डिफरेंस है जो. तो डस्ट यहाँ पे है और डस्ट के साथ क्या ऐड होगा? बीन. तो बीन यहाँ पर है, तो यहाँ आप मार्क कर देंगे नंबर 2. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया यहाँ तक का? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी. यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्टिविटी दे रखी है वो है राइट द वर्ड्स फ्रॉम विच दीज कंपाउंड वर्ड्स हैव बीन फॉर्म्ड. यहाँ पर क्या है, अभी जैसे पीछे मैंने आपको क्लियर किया था 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके कंपाउंड वर्ड बनाया गया था, वैसे ही है. अब आपको इसको क्या करना है? सेपरेट लिखना है. दोनों जो वर्ड है उनको आइडेंटिफाई करके अलग अलग लिखना है. तो एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी, रिमेनिंग आप खुद सॉल्व करेंगे, खुद कंप्लीट करेंगे उसको. ओके, सो यहाँ क्या दे रखा है? प्ले ग्राउंड. सो प्ले इज़ अ वर्ड, ग्राउंड इज़ अ वर्ड. तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कैसे कर लेंगे? यहाँ आप लिख लेंगे प्ले प्लस किससे बना है ये? प्ले और ग्राउंड से. सो CGROUND. ओके, तो ये क्या हो गया? प्ले और ग्राउंड. आपको इस तरीके से ये सारे करने हैं. बैड शीट, वॉट एवर, नॉट बुक, फायर फ्लाई, बटन हॉल, क्लास रूम. ओके, कंप्लीट करोगे आप इस एक्टिविटी को. आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और एक्टिविटी नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, दोनों एक्टिविटीज़ आपको करनी है और पॉज कर लीजिएगा आप वीडियो को ताकि आपको इजी रहे नोट डाउन करने में, और उसके बाद ये कंप्लीट करनी है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्सरसाइज 3. यहाँ आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. अब यहाँ पे ये आपको हेल्प बॉक्स दे रखा है. इनमें जो वर्ड्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कहाँ पर आएगा. उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो फिल करने हैं. ओके, सो द फर्स्ट वन इज आई थ्रू द बिट्स ऑफ पेपर इन द डस्ट डैश. आप जो है कागज के टुकड़े जो हैं वो कहाँ फेंकते हैं? कहाँ पे डालेंगे? डस्ट के साथ क्या ऐड होगा? क्योंकि हम कंपाउंड वर्ड की बात कर रहे हैं तो उनके साथ हमें, ये तो एक वर्ड है, ये दूसरा वर्ड इसके साथ ऐड करके इसको क्या बनाना है? कंपाउंड वर्ड बनाना है. तो आप यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे? डस्ट के साथ आप ऐड कर देंगे बीन. तो ये क्या बन गया? डस्टबिन. समझ में आ गया? तो ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं ये कंपाउंड वर्ड्स हैं. इनका एक वर्ड आपको दे रखा है, दूसरा वर्ड आपको खुद को ऐड करना है और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है. विल ऑल मेक आवर क्लास डैश क्लीन. तो क्लास के साथ क्या ऐड होगा? आप देख लीजिएगा. क्लास लैम्प, क्लास बीन, क्लास वेब, क्लास प्लेस, क्लास वर्क, क्लास मेड, क्लास रूम. तो हम किसको क्लीन करते हैं? क्या है? किसको करेंगे? तो यहाँ पे आपको उसके साथ क्या करना है? एक वर्ड आपको दे रखा है, दूसरा वर्ड आपको ऐड करना है और बनाना है कंपाउंड वर्ड, और इस फिल इन द ब्लैंक को प्रॉपरली कंप्लीट करना है. नाउ कम ऑन द थर्ड. द कॉब डैश इज ऑन द वॉल. अब कॉब के साथ क्या होगा? कॉब लैम्प, कॉब बीन, कॉब वेब, कॉब प्लेस. ये एक एक चीज़ जो है आपको क्लियर करनी है. स्पेलिंग आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या स्पेलिंग इससे बनेगी. तो कॉब आपको दे रखा है एक, दूसरा आप ऐड करेंगे और बना देंगे एक कंपाउंड वर्ड. वी ऑल डू आवर होम डैश आवर सेल्व्स. हम खुद अपना क्या करते हैं? होम
होम के साथ क्या आएगा, होमवर्क, होम प्लेस, वॉटेवर जो भी आएगा वो आपको फिल करना है। नेक्स्ट इज वी यूज हैंड डैश पेपर आर्म्स एंड मास्क ऑन दशहरा। अब हम कौन से पेपर आर्म्स और मास्क यूज करते हैं दशहरा पे, हैंड मेड होगा या हैंड प्लेस होगा, जो भी है। ओके, तो आपको कंप्लीट करना है। सिक्स्थ वन इज व्हेनेवर समवन रब द मैजिक। मैजिक क्या है, कौन से मैजिक को, कौन सी चीज़ को रब करते हैं, तो मैजिक लैम्प है या मैजिक वेब है या मैजिक बीन है, जो भी है उसको कंप्लीट करना है। द जीन यूज टू कम आउट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वी शुड बी डिसिप्लिन एट आवर वर्क। हमें हमेशा डिसिप्लिन में होना चाहिए, कहाँ पर, हमारे वर्क प्लेस पर, काम करने वाली जगह पर, या वर्क मेड पर, या वर्क रूम पर, जो भी है। तो ये आपको ऊपर दे रखा है हेल्प बॉक्स, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना है वर्ड को। वन वर्ड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अदर वर्ड ज्वाइन करके आपको इनको कंपाउंड वर्ड बना के और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। सो ये फर्स्ट चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है। 3 एक्टिविटीज़ हैं आपकी यहाँ पे, इनको वीडियो को पोस्ट करके और आप अपनी एक्टिविटी नोट डाउन कर लीजिएगा और ये एक्टिविटी कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, और कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो कंपाउंड वर्ड समझ में आ गए। 2 वर्ड्स को ज्वाइन करके जब नया वर्ड बनाया जाता है तो उन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। और उसके लिए आप ये नोट डाउन भी कर लीजिएगा, आपकी बुक में दे रखा है। द न्यू वर्ड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग 2 वर्ड्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड वर्ड। ओके, सो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये एक्टिविटी आपको करनी है। उसके बाद रिमेनिंग 3 एक्टिविटीज़ जो आपको दे रखी हैं वो आपको करनी है, 1, 2 एंड 3। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? If you have any doubt, then ask me. Okay, thank you.